हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपका वीरेंद्र त्रिपाठी एक महाभारत में ऐसे योद्धा के बारे में बात करने जा रहा हूं जो अजर और अमर था। उसको कोई मार नहीं पाया और आज भी जो है वह जिंदा है। यूट्यूब में आप ढूंढ करके देख सकते हैं कि वह कौन योद्धा था। फिर भी मैं आपको नाम बता रहा हूं। वह था गुरुपुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब दुर्योधन गदा युद्ध में हार गया, हारा क्या था, छल से मारा गया था। कमर के नीचे महाभारत में गदा युद्ध में प्रहार करना मना है, वर्जित है, लेकिन कृष्ण के इशारे पर भीम ने कूद करके और दुर्योधन के जंघे पर प्रहार किया और उसका जंघे को चूर चूर कर दिया और वह तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। उस समय 3 लोग कौरवों के बहादुर देख रहे थे। एक था अश्वत्थामा, एक थे कृपाचार्य और कृतवर्मा। ये सारी सीन देखने के बाद जब पांडव लोग वहां चले जाते हैं, ये भी हट जाते हैं और मध्य रात के समय पर यह तीनों जो है पांडव के शिविर में के पास जाते हैं। अश्वत्थामा कहते हैं कि आप लोग निकास द्वार होता है, जहाँ से निकलना होता है, भागना होता है, वहाँ इनको खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि गुरु कोई यहाँ से जाने न पाए, जिंदा बच के जाने न पाए, मैं अंदर जा रहा हूँ। वो छुपते छुपाते संतरियों से, जो रात के संतरी होते हैं, उनसे बचते हुए वो टेंट पर टेंट, मतलब शिविर से शिविर देखता रहता है। और एक शिविर में जब जाता है, मेरे ख्याल से वहां पर जिनका शिविर होता होगा वहां पर कोई पहचान होता होगा, कोई बोर्ड लगा होता कि इस शिविर में कौन है। अश्वत्थामा अपनी तलवार से उस शिविर का जो है पीछे से पर्दा फाड़ देता है, क्योंकि आगे रक्षा गार्ड होगी, और अंदर प्रवेश करता है। तो वहां पर जो है पिता हत्यारा धृष्टद्युम्न, जो पांडव के सेनापति हमेशा रहे हैं, वह जो है धृष्टद्युम्न को सोते हुए देखता है। जैसे ही देखता है उसके दिमाग में वह सीन चलने लगता है कि हमारे पिताजी को जो समाचार दिया था, अश्वत्थामा हतो नरो कुंजर, उसके बाद हमारे पिताजी ने शोक में आकर के अपने सारे हथियार जो है नीचे डाल दिए थे और अर्जुन से कहे थे कि हे मेरे प्रिय शिष्य, अब मुझे इन हथियारों की कोई जरूरत नहीं है, अपने रथ के पहिए से कुचल देना, तोड़ देना। फिर उसके बाद आत्मा की शांति के लिए वह प्रभु से प्रार्थना करते हैं निहत्थे होकर के। इतने में ही पांडव का सेनापति धृष्टद्युम्न होता है, वह देखता है और उसको याद आ जाता है कि हमें तो इनकी हत्या करनी है। तुरंत तलवार लेकर के रथ से कूदता है और बड़े उत्साह के साथ आकर के गुरु द्रोणाचार्य, जो कि हाथ जोड़ करके महाभारत के युद्ध में बैठे हुए हैं, और एक ही वार से तलवार से उनकी गर्दन को उड़ा देता है। अश्वत्थामा जैसे जैसे सोचता जाता है, वह सीन अपने दिमाग में देखता जाता है, वैसे वैसे वह क्रोध में आग बबूला होता जाता है और बिस्तर पर पहुंच करके जैसे धृष्टद्युम्न रथ से कूद करके चल कर पहुंचे हैं, उसी तरह से इसने जब टेंट का जो पर्दा फाड़ा है और वहां से उसको सीन याद आता है और वह चलते हुए, वो सोचते हुए वहां पहुंचता है और जो उसका तलवार है वह पूरे हाथ से लेकर के और धृष्टद्युम्न के पेट में धंसा देता है। यह जगते हैं, लेकिन जैसे जगते हैं तब तक और शक्ति के साथ अंदर आर पार कर देता है और यह मर जाते हैं। उसके बाद पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न की हत्या कर देता है, वध कर देता है। उसके बाद बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद 2 संतरी बात करते हैं कि भाइयों का प्यार देखो, आज युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद, क्योंकि जब दुर्योधन मर जाता है तो युद्ध में पांडव जीत लेते हैं, तो 5 भाई एक साथ सो रहे हैं। अब ये सोचता कि 5 भाई मतलब पांडव, लेकिन असलियत में 5 भाई नहीं सोए रहते हैं। ये अब 5 भाई के लड़के जो है उस टेंट में सोए रहते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि टेंट की पहचान होती है, क्योंकि बहुत से टेंट लगे हुए थे सूरबीर के। तो यह जो है उन्हीं के पीछे चलता है और जा करके उसको पता देख लेता है कि कहाँ पर ये टेंट है। वहाँ पर उसने जो है अंदर जाता है
देख अंधेरा रहता है, टेंट में हल्की हल्की रोशनी रहती है, ये अपने बाण निकालता है और एक एक को बड़ी तेजी से खींच खींच करके बाण जो है दोस्तों मारता चला जाता है। पांचों को मार देता है, वहां से निकलता है। निकलने के बाद कृपाचार्य के पास आता है, तब तक बहुत से संतरी देख लेते हैं, इनको दौड़ पड़ते हैं आक्रमण के लिए। लेकिन ये तो महावीर हैं लोग, युद्ध के माने हुए हैं, एक से एक बाण इनके पास है। और जिसके पिता ही गुरु द्रोणाचार्य हों और अर्जुन तक को शिक्षा दिए हों तो उसका पुत्र कैसा होगा। तो बाणों की और कृपाचार्य और कृतवर्मा इनको कोई जीत ही नहीं सकता। ये सेनापति नहीं बने थे लेकिन फिर भी युद्ध में कहीं मारे नहीं गए हैं। तो इन्होंने बाणों की वर्षा की, एक से एक अग्निबाण, एक से एक बाणों पर बाण जो चलता है और सैनिक ही मारे जाते हैं जो अटैक करने आते हैं और वहां से चल देते हैं। और ये जो है अश्वत्थामा सीधे दुर्योधन के जहां पर वो घायल अवस्था में पड़ा था वहां पर पहुंचता है और देखता है कि अरे मित्र पड़ा हुआ है, देखता है कि तो अचेत है, उसको गर्दन से उठाता है, अपने जंघे पर उसका सर रखता है, कहता मित्र उठो, समाचार सुनो, मैंने धृष्टद्युम्न को जो है बांट डाला। लेकिन दुख इस बात की है दुर्योधन मर चुका होता है और कहता है मैंने पांडव को भी मार दिया है। ये पांडव समझ के जाता है और सोचता कि पांडव क्यों, पांचों भाई विजय की खुशी में एक साथ सोए हैं। इसको कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बच्चे के नहीं, मतलब पांडव के बारे में बात हो रहा है और सोए हुए बाण से मार देता है। उसके बाद ये बहुत उसको जगाने की कोशिश करता है, फिर कहता है अरे दोस्त, खुशखबरी सुनने के लिए तुमको तो हमारा इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि मैंने पांडव को भी मार दिया और धृष्टद्युम्न को भी मार दिया। लेकिन अफसोस दुर्योधन यह बात सुनने के लिए जिंदा नहीं रहता है, उसके प्राण पखेरु निकल चुके होते हैं, वह युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद बहुत रोता है, बहुत विलाप करता है, क्योंकि वह एक इसका सच्चा दोस्त है। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य वहां क्यों जाते हैं, एक गाय जाते हैं राजा द्रुपद से मांगने के लिए, बचपन के दोस्त होते हैं और देते नहीं हैं और नहीं तो बेइज्जती करके निकाल देते हैं। बाद में यह द्रोणाचार्य जी भीष्म पितामह से बात करते हैं तो भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण एक ही गुरु परशुराम के शिष्य होते हैं, उनको पता होता है। तो कहते आओ द्रोण, हमारे यहाँ 105 राजकुमार हैं, उनको शिक्षा देना, पर 106 को नहीं देना, मतलब राजकुमारों के लिए ही आपको रख रहा हूँ, किसी अन्य को शिक्षा नहीं देना। स्वीकार करते हैं। और एक ब्रह्मा जी से जब युद्ध के मैदान में बात होता है, जब ब्रह्मास्त्र लेते हैं द्रोणाचार्य जी, तो कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, कि वह द्रोणाचार्य में हूं जो कि मेरे गौशाला में एक गाय नहीं थी। बात पुरानी हो जाएगी, आगे हम बता चुके इस बात को। और आज हस्तिनापुर में जब मैं हूं तो मेरे गौशाला में सहस्त्रों गाय हैं। तो वो जानते थे कि युद्ध अधर्म का हो रहा है, लेकिन हस्तिनापुर के उन्होंने नमक खाया था, धृतराष्ट्र का नमक खाया था, दुर्योधन का नमक खाया था, सब कुछ जानते हुए भी वह कौरवों के सेनापति बने और कौरवों की तरफ से युद्ध किए। तो यह भी जो है अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। और उसके बाद फिर वह कहता है हे मित्र, मैं इस समय तो आपको छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ, मैं छोड़ भी तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि जंगली जानवर आएंगे, कोई लाश उठाने वाला नहीं था। इसके 99 भाई दुर्योधन के पहले मर चुके थे, बाप अंधा था, मामा शकुनी भी मरा था, शल्य भी मरे थे, मतलब सब कुछ खत्म होने के बाद अंत में दुर्योधन मरा था, लाश उठाने वाला भी कोई नहीं था और मुखाग्नि देने के लिए कोई नहीं था। तो वही कहता है कि हे मेरे दोस्त, मैं इस हालत में तुम्हें छोड़कर जा भी नहीं सकता हूँ। फिर बहुत रोता है, बहुत विलाप करता है, बिल्कुल ही दोस्त रहता है, चाहे उचित हो या अनुचित हो, वह दोस्त का साथ नहीं छोड़ता है। क्योंकि एक बात रामायण के प्रसंग में आती है दोस्तों, जब रावण जो है कुंभकर्ण को जगा देता है और बात बताता है, तो कुंभकर्ण उसको उपदेश देने लगता है कि तुमने गलत किया है ऐसे वैसे। तो रावण कहता है ठीक है, हमने गलत किया है, इस समय तुम्हें उपदेश देने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है देश के ऊपर आक्रमण हुआ है, तुम देश की तरफ से लड़ोगे या भाषण दोगे, और नहीं तो जा करके उन तपस्वियों से मिल जाओ या खा पी करके पूरा सो जाओ। कहने मतलब है कि यदि हमारा राजा गलती कर भी दिया है और देश पर आक्रमण हो गया है, तो हमें अपने देश की रक्षा करनी है। राजा से हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन पहले हमारा देश है, देश है तो हम ही हैं,
उसी तरह से अश्वत्थामा अपने दोस्त के साथ अंत समय तक रहा और कभी हटा नहीं। फिर उसके बाद क्या करता है कि दुर्योधन के लिए चिता सजाता है, स्वयं अपने ही हाथ उठा करके चिता पर रखता है और मुखाग्नि भी देता है। देखो दोस्तों, वक्त की मार क्या होती है। जिस हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन के कहने पर कौरव सेना निकल पड़ती थी और पूरे भरत वंश का साम्राज्य बहुत लंबा था, विश्व में था, कोई उसके मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन आज उस युवराज की लाश उठाने के लिए उसके खानदान में से उसका बाप है तो भी अंधा है, वो आ नहीं सकता है और वो देख नहीं सकता है। तो अश्वत्थामा ने उसकी लाश को चिता पर रखी और मुखाग्नि दी। तो ये होता है कि गलत का रिजल्ट हमेशा गलत ही होता है। आप अंधेरे में या उजाले में यदि गलत कर्म रूपी बीज बोएंगे तो वह जो है आपको फल जैसा आपने बोया है वैसा ही देगा। यदि अच्छे फल आपने अंधेरे या उजाले में बोए हैं कर्म रूपी, एक न एक दिन वह आपको अच्छा ही फल देगा। यह गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोष्ठ कर्मणि। हे मनुष्य, तुम काम कर, फल की इच्छा मत कर, जैसा तुम काम किया होगा वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। यही मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया है। मुखाग्नि देता है और एक बार कहता है कि हे मित्र, मैंने पांडव का वध कर दिया है लेकिन कायरतापूर्ण वध किया है, क्योंकि एक योद्धा जो होता है वह अंधेरे में सोए हुए पर वार नहीं करता है। कहता है, आपने महाभारत देखा होगा, सावधान कह करके वो लड़ाई लड़ते थे और बात जो है इज्जत के साथ करते थे, गाली गलौज नहीं करते थे। उसके बाद वह जो है कहता है, चला देता है, कहता है मुझे इस कायरता जो मैंने अन्याय के साथ युद्ध किया है, गलत तरीके से किया है, उसका मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ता है। फिर वहां से वह जो है ऋषि वेद व्यास के आश्रम में चला जाता है और वहां पर जाकर के बोलता है कि प्रभु, मैंने बहुत गलत काम किया है, मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा अजर अमर होते हुए भी मैंने काम कायरतापूर्ण किया है, मुझे प्रायश्चित करना है। व्यास मुनि जी बोलते हैं, तुम्हें प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। कहता कि मैंने पांडव कैसे मारा है। वो अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं, कहते तुमने पांडव को नहीं मारा है, पांडव के पुत्रों को मारा है, इसलिए सोए हुए मारा है, इसलिए तुम्हें प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। इधर दोस्तों, जब यह मार करके चला जाता है तो द्रौपदी के 5 पुत्र होते हैं, वो आती है, देखती है, रोती है, बड़ी विलाप करती है। 5 पांडव आ जाते हैं और कहती है कि उनके बाणों को निकाल करके हाथ में ली रहती है और कहती, इसमें कोई बता सकता है ये बाण किसके हैं? तो सब लोग चुप रहते हैं, 5 पांडव। फिर बोलती, क्या आप में से कोई नहीं बता सकता है? तो अर्जुन आगे जाते हैं, एक बाण उठाते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि अश्वत्थामा के बाण है। उसके बाद वो तोड़ देते हैं। तो कहती है कि मेरे पुत्रों को जिसने यह मारा है, मैं उसके वस्त्र से ही अपने आंसू, उसके मरे हुए वस्त्र से ही मैं अपने आंसू पूछूंगी। एक बार यही द्रौपदी कहती है चीरहरण के समय पर कि जब तक मैं दुशासन के खून से अपने बाल नहीं धो लेती हूं तब तक इस बाल को नहीं बांधूंगी। आज वही द्रौपदी कहती है कि उस जिसने मारा है उसके मरे हुए कपड़ों से, वस्त्र से मैं अपने आंसू पूछूंगी, तभी मैं हटूंगा, नहीं तब तक यहाँ पर मैं रहूंगा, विलाप करती रहूंगी। कृष्ण भी वहां पर होते हैं दोस्तों। कृष्ण जाते हैं, द्रौपदी के सर पर हाथ रखते हैं, कहते हैं नहीं, इस अश्वत्थामा अजर और अमर है, इसको कोई मार ही नहीं सकता है। फिर युधिष्ठिर कहते हैं, मैं इसको बांध करके लाकर तुम्हारे सामने रख दूंगा। और या अर्जुन कहते हैं, अब जैसा चाहे तुम उसको सजा दे दो। फिर भीम कहते हैं, चलो भैया, सब लोग चलते हैं। तो उनको पता ही है कृष्ण तो भाई त्रिलोकीनाथ है। वेद व्यास के आश्रम में पहुंचते हैं। उसी समय माफी मतलब गुरुदेव से हाथ जोड़ करके प्रायश्चित की बात करता है। तब तक वे बोलते हैं, अरे कायर, तुम गुरु जी के पीछे क्यों छुपे हो? और जैसे ही मुड़ते हैं, वेद व्यास जी देखते हैं तो सबसे पहले 5 पांडव जो है हाथ जोड़कर मुनिवर को प्रणाम करते हैं। देखिए दोस्तों, उस समय मैंने कहा था ना कि धर्म और धर्म का युद्ध है, तो 20 में से 10 पाप हो गया, 10 पुण्य होगा। फिर भी जो है वह इज्जत के साथ मुनिवर से बात करके प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि तुमने जो है ऐसे किया है। अश्वत्थामा जैसे इनको देखता है कि अरे पांडव तो हमने मारा नहीं, सामने पांडव हैं। गुरु जी की जो झोपड़ी में घास से बना रहता है, एक तिनका लेता है,
हाथ पर रखता है, मंत्र फूकता है, अब ब्रह्मास्त्र को याद करता है। अब ब्रह्मास्त्र उसके हाथ में आ जाते हैं और उस ब्रह्मास्त्र से कहता है, ब्रह्मास्त्र तुम पांडव का सर्वनाश कर दो। उसके बाद छोड़ देता है। इतने में ही कृष्ण कहते हैं, इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन को कहते हैं तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन भी उस विद्या को जानते थे और ब्रह्मास्त्र लेते हैं और छोड़ देते हैं। अब दोनों ब्रह्मास्त्र चलते हैं। तब तक मुनि जी आकाश में उड़ते हैं और दोनों ब्रह्मास्त्र को इन हथेलियों पर रोक लेते हैं। इन हथेलियों पर रोक लेते हैं, दोनों आकर के इनमें लड़ जाते हैं। कहते हैं अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करो, हे अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करो, क्योंकि जब दो ब्रह्मास्त्र लड़ेंगे, ये ब्रह्मास्त्र जो दिया जाता है इसको चलाने के लिए नहीं दिया जाता है। इसको आप चला देंगे तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। अब क्या आप लोग चाहते हो कि ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं अब नया लोक की रचना करें? ये तो लोक तो खत्म हो जाएगा। तो अर्जुन जो है इस बात को समझ जाते हैं और हाथ जोड़ करके ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं और अपने ब्रह्मास्त्र को ले लेते हैं। फिर ये बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, अश्वत्थामा तुम अपना ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं वापस लेते हो, वापस लो। तो अश्वत्थामा व्यंग में मुस्कुराते हुए कहता है, गुरुदेव मैं चलाना तो जानता हूं पर इसको वापस लेने की विद्या मैंने पिताजी से नहीं सीखी है, मैं वापस नहीं ले सकता हूं। फिर गुरुदेव बोलते हैं, करे मूर्ख नीच, जब तुम इसकी शक्ति को नहीं जानता, इसको वापस लेने के लिए नहीं जानता, तो फिर इसको चलाया ही क्यों? बहुत उल्टा बुरा कहते हैं। कहते हैं ठीक है नहीं जानता वापस लेने की तरीका, तो ऐसा कर इसका दिशा मोड़ दे। जब 2-3 बार कहते हैं तब व्यंग में मुस्कुरा कहता है कि हाँ गुरुदेव मैं इसकी दिशा तो मोड़ सकता हूं। फिर वो कहता है कि ये दिशा मुड़ेगा भी तो भरत वंश, ये जो है पांडव का जो वंश है उसी के पास जाएगा, पांडव के पास जाता। वहां से ब्रह्मास्त्र को मोड़ देता है और मंत्र पढ़ देता है। ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी सुभद्रा, जो मनु युद्ध में मर चुका है, सुभद्रा के गर्भ में एक बालक पलता रहता है, उस गर्भ की तरफ मोड़ देता है। वह ब्रह्मास्त्र आता है वहां से और उसके गर्भ में जाकर के ठोकर मार देता है। उसके बाद वह जग जाती है, सोई रहती है, चिल्लाने लगती है, बड़ा हाहाकार बच जाता है। वैद्य को बुलाया जाता है, बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। वैद्य जी बोलते हैं यदि बच्चा मर गया और मर चुका है, यदि गर्भ से बाहर नहीं आया तो सुभद्रा का जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर जब यह मोड़ देता है तो कृष्ण जान जाते हैं, कहते हैं अश्वत्थामा तुमने जो नीच हरकत की है तो तुम वो कीचड़ से तुम बदतर हो, जिसको कीचड़ भी टच कर लेगा, छू लेगा, कीचड़ भी गंदा हो जाएगा। मतलब कीचड़ तो गंदा होता ही है, अब कीचड़ से भी ज्यादा तुम गंदे हो। तुम यदि कीचड़ को भी छू लो तो कीचड़ और गंदा हो जाएगा, मतलब गंदा हो जाएगा। उसके बाद लोग कहते हैं कि ऐसा करो, इसका जो है मणि छीन लो, क्योंकि यह जन्मजात इसके मस्तिष्क में मणि रहती है। यम यक्ष देवता दानव जानवर अश्वत्थामा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, वह शिव का अंश था। उसके बारे में बताऊंगा अश्वत्थामा कैसे पैदा हुआ नेक्स्ट वीडियो में। तो अश्वत्थामा का मणि छीन लो। अश्वत्थामा को जब बोलते तुम कीचड़ से भी ज्यादा निकृष्ट हो, तुम्हें कीचड़ भी छूना नहीं चाहेगा, तो उसको बड़ा दुख होता है कि मैंने जो है अपनी विद्या का कहाँ इस्तेमाल किया। तुरंत जो है उसको ज्ञान हो जाता है और कृष्ण उसको बोलते हैं कि तुम जीवन भर अभिशाप बन के घूमते रहोगे और तुम्हारे मस्तक से मवाज निकलता रहेगा, पीड़ा देता रहेगा, तुम मरोगे भी नहीं और जब तक ये कलयुग है तब तक तुम जिंदा रहोगे। फिर यह बड़ा दुखी होता है, अपना ही खंजर निकालता है दोस्तों, इस मस्तक में दबा करके चीरा लगा के मणि निकाल करके और आकर के कहता है प्रभु यह मणि हमसे ले लो और अपने श्राप से मुझे माफ कर दो। सारे लोग गुस्से में रहते हैं। कृष्ण कहते हैं मैंने श्राप नहीं दिया है, ये तुम्हारा कर्म फल है। श्राप होता तो मैं वापस ले लेता, लेकिन कर्म फल वापस नहीं लिए जा सकते हैं, इसलिए तुम्हें भोगना ही है। ये जो मस्तक पर घाव बनाए हो, इस मस्तक से मवाज निकलता रहेगा
और तुम मरोगे नहीं, और जब तक कलयुग खत्म नहीं होगा तब तक तुम इस पृथ्वी पर घूमते रहोगे, और एक कटी हुई जगह की जो पीड़ा है वह पीड़ा देता रहेगा और मवाज निकलता रहेगा। यही कह करके लोग चले जाते हैं सुभद्रा के शिविर में। वहां पर बालक पैदा हो जाता है लेकिन मरा हुआ। सुभद्रा रोने लगती है, कृष्ण जाते हैं, उस बच्चे को हाथ लगाते हैं, वो कहते हैं कि अश्वत्थामा से, उस बच्चे को जीवन दान मैं दूंगा। तुमने जो काम किया, तुम क्या सोचते हो कि अंधेरे के बाद उजेला नहीं आता है? हर अंधेरे के बाद उजेला आता है। अंधेरा सोचता है कि मैंने उजाले को निगल लिया है, लेकिन नहीं, उसका भ्रम है। तो हर दम्भी, मूर्ख, बहादुर आदमी सोचता है मैंने कर लिया है, लेकिन कुछ नहीं किए हो। अरे ये तो लीलाधर की लीला है कि मैं वीडियो बना रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा ना आप होंगे देखने वाले, ना हम होंगे बनाने वाले। अरे आए हैं हम लोग सब एक एक्टर है। जैसे फिल्म में डायरेक्टर जो है फिल्म की शूटिंग कराता है दोस्तों, महाराजा के कपड़े, भिखारी के कपड़े, स्मगलर के कपड़े हर पहना देता है, और जब रोल खत्म हो जाता है तो राजा से कहता है भाई साहब कपड़ा उतार दो। दिलीप कुमार जो एक्टर है, जीवन जो खलनायक है उनके भी अच्छे कपड़े कहता है उतार दो। अब भरत भूषण जैसे कि अच्छे आदमी को भिखारी बनाया रहता है, वो भिखारी वाले कपड़े उतरवा लेता है, और जो अपने कपड़े पहनकर गए रहते हैं वही चले जाते हैं। तो वही है कि सबको जाना है, राजा हो या रंक हो, अपने इस कर्म क्षेत्र में हमें एक्टिंग करनी है, और करने के बाद हमें ऊपर जाना है। जैसा एक्टिंग हम किए रहते हैं वैसा ही हमको ऊपर वाला पुरस्कार देता है, क्योंकि डायरेक्टर भी ऐसा ही पैसा उनका फिट रखता है कि हीरो साहब को कितना पैसा दूं और मैडम हीरोइन को कितना पैसा दूं। ये लोग शिविर में आते हैं, कृष्ण भगवान उसको टच करते हैं, बच्चा जिंदा हो जाता है दोस्तों। तो इस महाभारत की जो अंतिम एक कड़ी थी, दुर्योधन का मृत और उसका परम मित्र, एक तो कर्ण था, वो भी जान गया था मेरे भाई हैं, लेकिन फिर भी लड़ा, और लड़ने के बाद वीरगति को प्राप्त हुआ। और अश्वत्थामा भी जो है अंत तक वो किया, लेकिन लास्ट में कहते हैं कि सब कुछ कर लो, अंत में आदमी को बुद्धि आ ही जाती है, चाहे कोई भी हो। अपने हर कर्मों का उसको लेखा जोखा पता चल जाता है कि मैंने क्या अच्छा किया था, क्या बुरा किया था। और आज भी अश्वत्थामा जिंदा है, और आप YouTube में देखें तो बहुत लोगों ने कहा है कि मैं अश्वत्थामा को देखा हूं, बहुत विशाल शरीर है, एक मंदिर है उसमें अश्वत्थामा का जब मैं वीडियो बनाऊंगा, चारों ओर से दरवाजे बंद हो जाते हैं, पहाड़ी पर है, लेकिन जब पुजारी मंदिर खोलते हैं तो भोलेनाथ के, क्योंकि भोलेनाथ का ही अंश अवतार है, भोलेनाथ के ऊपर लाल फूल चढ़े होते हैं और जल चढ़ा होता है। कोई नहीं जानता कि यह फूल कहाँ से आता है, कौन चढ़ाता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रकृति ने हमसे छिपा करके रखी है। हर राज्य हमको नहीं बता सकती प्रकृति, क्योंकि प्रकृति तो प्रकृति ही है, क्योंकि प्रकृति में आए हैं, आप प्रकृति में समा जाएंगे। कहते हैं एक भजन है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि रचा रहे हैं, जिन्होंने भेजा था इस जगत में वही वो वापस बुला रहे। तो जिन्होंने हमको यहाँ भेजा है, मेरा काम खत्म, वापस बुला लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोग के पास यह 42वां मेरा वीडियो है। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है, बहुत लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया है। अभी हमें बहुत एनर्जी मिली है, आप लोगों का जो प्यार मिला है। तो मेरे 41 वीडियो है, जरा उनको सबको देख लेना, थोड़ा थोड़ा करके, चाहे पूरा, जैसे आपके पास टाइम हो, और उनको थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। क्योंकि आप ही लोग तो हो, यदि दर्शक न हो तो कैसे भी फिल्म हो बेकार है। कितना भी अच्छी फिल्म बना हो और दर्शक न हो और तालियां न बजते हो, लोग न हंसते हो, तो फिल्म फ्लॉप है, चाहे दिलीप कुमार हीरो हो चाहे अक्षय कुमार हीरो हो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 41वां वीडियो है मेरा, जो है लिंक है यूट्यूब चैनल पर, वीरेंद्र मणि त्रिपाठी। और ये जो मैं फोटो आपके सामने है, हैट लगाया हुआ, 2 लोग और है मेरे नाम के, पर जिस लोगों पर आपको हैट मिलेगा वही मैं हूं। और उसको जो है आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जो नए हमारे देखने वाले हैं उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमारी मदद कीजिए
और सिर्फ 3 बटन टच करना है, उसको कर करके अपना प्यार हमें दीजिए। हमारा प्यार तो आपके साथ ही है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप लोग हमारे पास चैट करके भेजते हैं, बहुत मुझे प्यार करते हैं, कुछ भाई फ़ोन भी करते हैं। तो दोस्तों मैं कहीं और कुछ काम करता हूँ, जब समय मिलता है तो आकर के वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा हूँ। सबको मेरा सुबह दोपहर शाम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट होगा, रहेगा, दिल से करता हूँ। और मौका मिलेगा तो आपके चैट का भी जवाब दूंगा और आपके फोन को भी सुनूंगा। ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग नाराज मत होइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।